सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे हैक एलपीटी लाइट के बारे में। तो ये जो तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है ये हमारा हैक एलपीटी लाइट इंडिकेटर है। तो अब हम इस पे देख सकते हैं, तुम्हें ऐसे कुछ बॉक्सेस मार्क करके आ रहे होंगे, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि ये बॉक्सेस को यूज़ करके हम कैसे मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मूवमेंट क्या होगा, ठीक है। तो अब इसके दो तरीके हैं। दो तरीके क्या हैं? ऐसे तुम्हें बॉक्स दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये बॉक्स जब भी फॉर्म होता है, मैं तुम्हें रिप्ले मोड में दिखा देता हूँ। ये बॉक्स जब भी फॉर्म होगा, मैं ये चाहूंगा कि यहाँ पे एक जो भी ये बॉक्स को क्रॉस करके एक सिंगल रेड कैंडल बनाए। ये रेड कैंडल से मैं शॉर्ट प्लान करूंगा, ठीक है। ये शॉर्ट्स की एक्यूरेसी थोड़ी कम होगी, बट कुछ जगहों पे ये शॉर्ट्स हम यूज करने वाले हैं जहां पे हम बड़े टारगेट्स कैप्चर करेंगे। तो अभी मैं पहले तरीके बता देता हूँ, फिर मैं बताऊंगा किसको तुम प्रॉपरली यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे रेड कैंडल फॉर्म होता है, तो यहाँ पे हम प्रिडिक्ट करते हैं कि यहाँ से एक शॉर्ट पोजीशन हम ले सकते हैं। कैंडल क्लोज होते ही कैंडल रेड में क्लोज हुआ, काफी है। और हम कुछ इस तरीके से हम एक पोजीशन ले लेंगे। एटलीस्ट 1:4 का टारगेट एंड देन 1:10 का सेकेंड टारगेट ले सकते हो। तो 1:4 एंड 1:10, ठीक है। अब जैसे ही ये ट्रेड का स्टॉप लॉस जाएगा तो हम दूसरे प्लानिंग पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो अगर देखोगे यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो अब तुम इमीडिएटली दूसरा प्लान तुम्हारा क्या होगा कि प्राइस जो है ये जोन के बॉटम एरिया पे जाए एंड सिमिलरली एक ग्रीन कैंडल बनाए। यहां पे इसको क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। सेल साइड में याद रखना कि हमें ये बाउंड्री का क्रॉस जरूरी है, मतलब एक विक ऊपर की तरफ जाए ही जाए। यहाँ पे हमें वो जरूरत नहीं, हमें थोड़ा सा एक रेंज ले लेना है। यहाँ पे जब भी ये ग्रीन कैंडल बनेगा हम वहां से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये जोन टच हुआ एंड यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गया। तो यहाँ पे सेम तरीके से तुम यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन प्लान करोगे, ये स्टॉप लॉस लोगे एंड टारगेट सिमिलरली एटलीस्ट 1:4 एंड देन एक 1:10 या एक परफेक्ट स्विंग मूव कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से तुम ये ट्रेड को प्लान आउट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक जोन ने हमें दो ट्रेड देने हैं। एक हो गया बाई साइड का, एक हो गया सेल साइड का। तो दो ट्रेड्स हमें मिलने ही मिलने हैं। अब यहाँ पे सीन ये आ जाता है, ये जो हम एक डायरेक्शनल ट्रेड ले रहे हैं ना, जैसे कि अगर ये रेड जोन आया तो हम जो सेल साइड का ट्रेड ले रहे हैं ना, इसकी एक्यूरेसी कम होगी, बट कुछ जगहों पे हम इसको यूज करने वाले हैं जहां पे हम हाई रिस्क रिवॉर्ड 1:50 या 100 लेंगे। तो अभी के लिए मेन जो है, हर सिग्नल पे तुम ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन वाला ट्रेड है ना, इसको ले सकते हो। इसको लेने के लिए तुम्हारा ये जानना जरूरी है कि इसका स्टॉप लॉस कब हिट हुआ। तो इसका एसएल हिट होता है, उसके बाद ही तुम ये ट्रेड प्लान करोगे। तब तक नहीं करोगे, भले ही ये ट्रेड लेते हो या नहीं लेते हो, वो सेकेंडरी है, ठीक है। तो इसीलिए वो मेरे को एक्सप्लेन करना जरूरी था। अब तुम ये सेम चीज हर जगह जाके देखते हो। अब यहाँ पे देखोगे, ये ग्रीन जोन एक फॉर्म होके आया है। तो ये ग्रीन जोन जब फॉर्म हुआ है तो यहाँ पे देखोगे एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन प्लान करेंगे सेम कैंडल लो के स्टॉप लॉस के साथ। तो तुम देखोगे यहाँ पे स्टॉप लॉस इमीडिएट हिट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सेम जोन के टॉप से हम एक रेड कैंडल पे सेलिंग प्लान करेंगे। तो यहाँ पे जो है रेड कैंडल आ गया। अब हम यहाँ पे एक सेलिंग प्लान कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक थोड़ा सा बफर देके बस। तो यहाँ पे सेम तरीका 1:4 पे एटलीस्ट टारगेट। तो यहाँ पे तुम्हें मिल गया। तो अब बाकी अब इसको एडवांस जाना है तो सेम तरीके से जब भी इसका ब्रेक आता है, इसके ब्रेक के बाद सिमिलरली तुम फिर से लोअर जोन को एक्टिवेट कर सकते हो। यहाँ पे फिर से तुम ट्रेड ले सकते हो। बट ये सेकेंडरी हो गया, अभी के लिए हम बहुत सिंपल चलते हैं। एडवांस जानना हो डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन हो जाना, मैं तुम्हें एडवांस लेवल्स वहां पे सिखाते रहूंगा। अब यहाँ पे देखोगे सेम चीज। अब यहाँ पे देखोगे टैप हुआ, ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल बना, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन एक्टिवेट कर लेंगे, स्टॉप लॉस ले लेंगे एंड टारगेट एटलीस्ट 1:4 का जो यहाँ पे अचीव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सीन ये आता है, जब भी एक न्यू जोन बन जाए ना, प्रीवियस जोन को इग्नोर कर देना, ठीक है। जब भी न्यू जोन बन जाए तो हम हमेशा मोस्ट रीसेंट जोन पे फोकस्ड रहेंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बनेगा। कैसे, यहाँ पे कैंडल ने क्रॉस किया, एक ग्रीन कैंडल बनाए, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनेगा, स्टॉप लॉस होगा। अब याद रखो, जब भी बड़ा कैंडल बनता है तुम एंट्री को थोड़ा नीचे ले सकते हो। इतना बड़ा कैंडल बना, इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना, नीचे ले लेना।
एंड फिर सेम चीज़, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस चला गया, एंड सेम चीज़ हम सेल डायरेक्शन के लिए यहाँ पे लेते, इसका भी स्टॉप लॉस चला गया, बस अब इसके बाद यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे फिर से क्रॉस होकर ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पे सेम चीज़, ऐसे कुछ एंट्री ले लेंगे हम, स्टॉप लॉस यहाँ पे, बस यहाँ पे तुम्हें मूव मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे ट्रेडिंग होने वाली है। तो हर जगह देखोगे ये चीज़ तुम्हें फॉलो होता हुआ मिलेगा। यहाँ पे देखोगे ये ग्रीन कैंडल का ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद जो हमारा सेल एरिया था, ये सेल एरिया से यहाँ से सीधा मार्केट नीचे। तो अब ऐसे ट्रेड्स मैं डिस्कॉर्ड पे भी पकड़ता हूँ, इंडिकेटर तुम्हारे हाथ में है, तुम आराम से पकड़ सकते हो। ये इंडिकेटर को तुम 1 मिनट एंड 15 सेकेंड के चार्ट पे यूज करोगे। ठीक है, 15 सेकेंड पे सेम तरीके से, सेम ओनली ऑपोजिट डायरेक्शन ट्रेड्स। तो मतलब कि अगर रेड जोन बना है तो मैं ओनली अपवर्ड डायरेक्शन के ट्रेड्स प्लान करूंगा। ठीक है, वो क्लियर कर लेना है बस। ठीक है, तो अब जैसे जब भी अगर देखोगे, यहाँ कहीं दिखाता हूँ, यहाँ पे ब्रेक हुआ है तो यहाँ कहीं मैं बाई करता, इसका मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। ठीक है, अब एडवांस में जाऊंगा तो मैं ये एरिया में फिर से सेलिंग भी प्लान करूंगा एंड डाउन। तो हमेशा याद रखना कि पहला ट्रेड कहाँ होगा, पहला ट्रेड जोन का टैप पे रेड कैंडल पे। ठीक है, अब जब जब इसका स्टॉप लॉस जाता है तो तुम नेक्स्ट प्लान यहां से बाई का करोगे, एंड जब ये बाई का स्टॉप लॉस जाता है तो नेक्स्ट प्लान तुम यहां से सेल का कर सकते हो। अब ये एडवांस ट्रेड्स हो गया, ये एडवांस ट्रेड के लिए तुम प्लान कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर देखोगे, ये देखोगे बाई का स्टॉप लॉस हिट हो गया है, फिर यहाँ पे देखोगे सेल भी माइनर सा मूव देके स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये सॉरी बाई का स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो अब फिर से यहाँ से सेलिंग प्लान कर सकते हो। सेलिंग ने तुम्हें अच्छा खासा टारगेट दे दिया। तो इस तरीके से हम एडवांस प्लानिंग कर सकते हैं। मोस्ट प्रिफरेबल ट्रेड तुम्हारे लिए, बहुत सिंपल ट्रेडिंग करनी है तो तुम्हारे लिए बस जब फर्स्ट वाला फेल होता है तुम ये वाला ट्रेड बस करोगे। ठीक है, ये एंट्री लिया, स्टॉप लॉस लिया, ट्रेड लिया, बस खत्म कर दिया, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं। लो कैपिटल वाले बस सिंगल ये चीज ही प्लान करेंगे, हाई कैपिटल वाले तो तुम हर तरीके से एडवांस भी प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ट्रेडिंग होगी। तो 1 मिनट पे, मोस्टली 1 मिनट पे फॉलो करोगे, बहुत क्लीन मूव्स आने वाले हैं। तो जैसे अगर हम आज के ट्रेड्स देख लें तो यहाँ पे देखोगे, एक यहाँ पे तुम्हें मूव मिल गया। ठीक है, और फिर एक तुम्हें यहाँ पे मूव मिल गया। ओनली ऑपोजिट डायरेक्शन हम प्लान कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन वाले हम नहीं कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन वाले। यहाँ पे एक तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होके चला गया, कोई नहीं, रेयर केस, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। बाकी फिर यहाँ पे एक एडवांस टेक्निक में यहाँ पे एक एंट्री मिल गई जो कि तुम्हें मूव दे के गया, अच्छा खासा पीक मिल गया। इस तरीके से तो मैं तुम्हें पूरे पास्ट ट्रेड्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी तुम्हें यहाँ से सेलिंग मिल गई, ओनली ऑपोजिट डायरेक्शन ट्रेड्स कर रहे हैं हम, यहाँ पे मिल गया। तो इस तरीके से हम इसको फॉलो अप करेंगे, ये इंडिकेटर को। तो बहुत क्लीन स्टेडी मूव्स मिल जाते हैं, एंड जहाँ पे मिस हुआ तो वहाँ पे मिस हुआ, कोई नहीं। अब जैसे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे फॉरवर्ड गया है, एंड यहाँ पे अब तक कोई न्यू जोन, न्यू रेड जोन नहीं बना है। मतलब कि मार्केट जो है नीचे आ रहा है, ये कहाँ से ऊपर जाएगा, ये यहाँ से एक अपवर्ड पुश लेगा अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे नो वंडर थोड़ा नीचे जाके भी ग्रीन कैंडल बने चलेगा, ज्यादा नीचे चला गया अवॉइड कर देना है, थोड़ा नीचे तक हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं ये इंडिकेटर को एडवांस्ड यूसेज पे। तो एडवांस्ड यूसेज कैसे होगा, जो मैंने तुम्हें पहली टेक्निक बताई है ना, हम उसका यूज करेंगे। उसका यूज हम कैसे करेंगे, तुम्हें ये लाइंस दिख रहे होंगे, तो ये लाइन को जब भी टैप करके मार्केट, जब भी मैं बताऊं, अब यहाँ पे तो ये बाहर था, बाहर कोई लाइन नहीं है, तो मैं पास्ट प्रीवियस ट्रेड दिखाता हूँ, प्रीवियस ट्रेड जो भी आया था, यहाँ पे देखोगे। तो जब भी ये लाइन के अंदर आने दो, अभी एक्चुअल में लाइन के बाहर है, लाइन के अंदर जब भी होगा ना तभी हमें वो ट्रेड्स देखने मिलेंगे जो कि हमें 1:50 1:100 बहुत इजीली दे देंगे। तो यहाँ पे देखोगे अंदर है, तो अंदर है तो कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा। अब मैं तुम्हें ईज दिखाता हूँ, जब भी ये लाइन को टैप करके, जैसे ऐसे आ रहा है प्राइस, और ये लाइन को टैप करके जो ट्रेड आ रहा है ना, ये ट्रेड जो भी मैंने बताया, रेड बॉक्स को क्रॉस करके रेड कैंडल देगा, तो वो वाला ट्रेड जो है ना, वो तुम्हें नेक्स्ट ये लाइन तक का टारगेट लेना है तुम्हें। ठीक है, तो ये तुम्हारे बड़े टारगेट वाले ट्रेड हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर देखोगे, अब
यहाँ पे कंस्ट्रेंट ये आता है कि अगर ये जोन को ये आके एंड ये लाइन के जो लाइन को टैप करके बहुत नीचे मूव कर गया, तब ये तुम अवॉइड करोगे, तुम नेक्स्ट पीक का वेट करोगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखोगे ये लाइन को टैप करके ये ट्रेड आया है, तो ये ट्रेड आया, तुम यहाँ पे अगर ट्रेड लेते हो यहाँ पे, अब यहाँ पे रेड कैंडल यहाँ पे बनी, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा हो गया, स्टॉप लॉस बड़ा हो गया, तो ये ट्रेड को तुम अवॉइड कर दोगे। जब भी मोस्ट ऑफ द टाइम याद रखना, स्टॉप लॉस बड़ा होगा तो ट्रेड को अवॉइड या फिर एंट्री रिट्रेसमेंट पे लोगे, तो रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन रहेगा। तो यहाँ पे अगर देखोगे, मैं अगर ऐसा ट्रेड लेता हूँ और ये टारगेट लूंगा, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड इतना बड़ा टारगेट लेके भी 1:27 ही बनेगा, बट वही अगर मैं रिट्रेसमेंट पे लेता हूँ तो 1:50 के आसपास बन जाएगा। तो यहाँ पे देखूंगा एक माइनर सा मूव दिया 1:4 के आसपास एंड स्टॉप लॉस चला गया। हमेशा याद रखना 1:4 पे सेफली खेलना है, तो पार्शियल एग्जिट करना ही है। ठीक है, बाकी फिर से देखोगे, फिर से यहाँ पे ट्रेड आया, फिर से यहाँ पे क्रॉस करके रेड कैंडल आया, तो रेड कैंडल आया, यहाँ पे एंट्री बनती है, स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता है एंड टारगेट फिर से नीचे बनता है। यहाँ पे भी कैंडल बड़ा बन गया तो तुम एंट्री को थोड़ा ट्वीक कर सकते हो एंड यहाँ से फिर से, या फिर पार्ट वाइज एंट्री ले सकते हो। तुम्हारा टारगेट ये हो जाता है जो कि तुम्हें 1:30-40 तक इजी ले देगा। ये टारगेट अचीव हुआ, यस हुआ, उसके बीच में कोई भी लाइन टैप करके ट्रेड नहीं आया। बाकी तुम रैंडमली जिस तरीके से नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं, हमने 2 टेक्निक सीखे, वो टेक्निक यूज करके हम फॉलो कर सकते हैं। तो ये ट्रेड आया जरूर। उसके बाद जो तुम्हारा नॉर्मल ट्रेड है, यहाँ पे देखोगे ये एक बाई ट्रेड आया, बिना लाइंस के ट्रेड 1:4 तुम्हारा एक बेसिक टारगेट होगा, तुम्हारा ये टारगेट अचीव हो गया। उसके बाद फिर से यहाँ पे ग्रीन जोन फॉर्म हुआ, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट होकर मूव हुआ, कोई नहीं, स्टॉप लॉस में हिट होता है तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना है, बट स्टॉप लॉस हिट करने के बाद तुम्हें यहाँ पे रेड कैंडल पे ट्रेड लेना था। ये रेड कैंडल कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ये रेड कैंडल ने भी तुम्हें इतना बड़ा मूव दे दिया। फिर से यहाँ पे तुम्हें ग्रीन जोन फॉर्म हुआ, ग्रीन जोन पे तुम्हें ग्रीन कैंडल पे ट्रेड लेना था, बट बहुत ज्यादा बड़ा कैंडल बन गया तो तुम यहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाओगे, बट फिर भी अगर ले लेते तो फिर भी तुम्हें इतना बड़ा मूव मिल गया। ठीक है, इस तरीके से फिर से यहाँ पे देखोगे रेड जोन है, रेड जोन का पीक यहाँ पे क्रॉस हुआ, रेड कैंडल बना, तो फिर से यहाँ से तुम्हें मूव मिल गया। ठीक है, मूव मिल गया, फिर यहाँ पे देखोगे ग्रीन जोन है, ग्रीन जोन यहाँ से बहुत माइनर मूव देके स्टॉप लॉस हिट किया, स्टॉप लॉस हिट करने के बाद फिर से इसने क्या किया, फिर से ये टॉप पे टैप किया, ये टॉप टैप करने के बाद यहाँ से फिर से डाउनवर्ड मूव दे दिया। इस तरीके से तुम फॉलो करोगे एंड इसका जैसे ही ये स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर से ये बॉटम से फिर से यहीं से ऊपर गया, ये वाला एडवांस मूव। मैक्स टू मैक्स हमेशा याद रखो, मैक्स टू मैक्स 3 ट्रेड्स के अलावा ज्यादा नहीं करोगे। सबसे बेस्ट ट्रेडिंग होगी तुम्हारे लिए ये वाला कैप्चर करना, एंड जो मेन मूवमेंट पे जब मेन मूवमेंट आता है लाइन टैप का, तब तुम्हारे लिए फर्स्ट मेथड फॉलो करना। तो बेसिकली मैंने तुम्हें 3 तरीके ट्रेड के सिखा दिए। एक हो गया जब भी जोन फॉर्म होता है, अगर ये ग्रीन जोन है तो इसको क्रॉस करके एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है, यहां से बाई लोगे। ठीक है, ये जब भी लाइन टैप करके आता है तो फर्स्ट मेथड इज द बेस्ट, यहाँ पे तुम्हें अल्टीमेट रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। तो मैंने तुम्हें यहाँ पे एक ट्रेड दिखा दिया, इससे पहले दिखाता हूँ। इससे पहले टैप करके कहाँ आया था, लाइन को फर्स्ट टैप याद रखना, कभी भी टैप कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर टैप किया है, तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे इसने एंट्री नहीं दी, तो एंट्री नहीं दी तो कोई नहीं, एंट्री नहीं दी तो हम नहीं ले सकते। यहाँ पे देखोगे लाइन टैप करके ये आया है, ये आने के बाद ऑलरेडी बहुत बड़ा मूव दे दिया है, तो यहाँ पे तुम नहीं ले सकते, सिंपल चीज है। यहाँ पे देखोगे लाइन टैप करके परफेक्ट ट्रेड आया, यहाँ पे परफेक्ट एंट्री ले लेते हैं, तो यहाँ पे तुम्हें मेजर मूव मिलेगा। अब यहाँ से तुम्हारा टारगेट कहाँ होता, टारगेट ये होता, बट ये इसने आधा टारगेट देकर लौट गया। ठीक है, तो फिर भी ये आधा टारगेट भी तुम्हारा 1:20-30 है, एंड इवेंचुअली तुम अपने दूसरे टाइप की ट्रेडिंग प्लान कर ही रहे हो, तो एवरीथिंग इज गुड। इस तरीके से हम हैक एलपीटी इलाइट को यूज करते हैं। चलो, होप तुम्हें ये वीडियो में सब कुछ समझ आया हो, एंड और लाइव टाइम समझने के लिए डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना, डिस्कॉर्ड पे मैं मोस्टली लाइव सेशंस करते रहता हूँ। तो सी यू देयर, बाय बाय।